नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन। अब जब हम राजस्थान में पर्यटन के बारे में बात करते हैं तो एक तो हम पर्यटन की पूरी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि पर्यटन का विकास राजस्थान में कैसे हुआ, कौन सी जो है राजस्थान में पर्यटन विकास की शीर्ष संस्था है, कौन सा शीर्ष संस्थान है और कौन सी योजनाएं राजस्थान में पर्यटन विकास को लेकर चलाई गई है या चलाई जा रही है। उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पर्यटन को लेकर हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह पर्यटन से संबंधित नवीनतम आंकड़े। तो जब हम आर्थिक समीक्षा के अनुसार बात करते हैं तो राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन की क्या स्थिति है उसको लेके भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कुल कितने पर्यटन आए या पिछले पर्यटन की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई, राजस्थान में कितने विदेशी पर्यटक आए, कितने देशी पर्यटक आए, सबसे ज्यादा कहां आए और साथ ही साथ पर्यटन के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए, इसको लेके विशेष रूप से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सकल राज्य उत्पाद जिसे हम बोलते हैं जीएसडीपी कि जो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें पर्यटन का कितना योगदान है। तो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान यह ध्यान रखना कितना है, 5.6 प्रतिशत है। सबसे पहले तो हमें यही पूछा जाता है कि जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है या राजस्थान की जो जीडीपी है उसमें जो है पर्यटन का योगदान कितना है। अब ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि पर्यटन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पश्चात सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडारण का जो माध्यम है वह है पर्यटन। कि यदि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना है तो वहां पर विदेशी पर्यटन को बढ़ावा दे दीजिए, निश्चित रूप से जो है वहां पर कि देश की अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब विश्व में कई ऐसे देश हैं, जैसे श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, ये ऐसे देश हैं जो औद्योगिक दृष्टि से इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन पर्यटन के कारण वहां की अर्थव्यवस्था का निरंतर संचालन हो रहा है। यानी कि श्रीलंका है, मालदीव है, ऐसे विश्व में कई देश हैं जो या जिनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, पर्यटन है। क्यों? क्योंकि पर्यटन के माध्यम से वह विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन को लेके जो आंकड़े पूछे जाते हैं तो सबसे पहला आंकड़ा तो हमें पूछा जाता है कि राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितना। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान कितना माना गया है, 5.6% माना गया। अब ये 5.6% क्यों है, इसका तात्पर्य है कि यहां पर हमारे यहां कितने
पर्यटक आए। तो यदि हम बात करें वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या, कि कितने पर्यटक आए, तो राजस्थान में लगभग कुल पर्यटकों की संख्या कितनी थी? 2321.56 लाख पर्यटक हमारे राजस्थान आए वर्ष 2024। यानी कि वर्ष 2023 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 28.44% की वृद्धि हुई। वर्ष 2024 में पर्यटकों की संख्या में 28.44% की वृद्धि हुई है। कि राजस्थान में कुल पर्यटक आए थे 2321.56 लाख, यानी कि वर्ष 2024 में पर्यटकों की संख्या में 28.44% की वृद्धि दर्ज की गई। अब इसमें से कुल कुछ विदेशी पर्यटक थे तो कुछ देशी पर्यटक। अब यदि हम बात करें इसमें विदेशी पर्यटक कौन कितने थे, तो यदि वर्ष 2024 में राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी? 20.72 लाख। और कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 21.88% की वृद्धि, 21.88% की जो है वृद्धि दर्ज की गई। और देशी पर्यटक कितने आए? वर्ष 2024 में राजस्थान आने वाले देशी पर्यटकों की कुल संख्या, तो कुल कितना है? 2321.56। उसमें से विदेशी कितने थे? 20.72। तो शेष जो है वह कितने होंगे? 2384 लाख। और इसमें भी क्या है? वृद्धि दर्ज की गई कितनी? 33.15% की वृद्धि दर्ज की। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी की, राजस्थान की जीडीपी कहते हैं, राजस्थान की जीडीपी में
पर्यटन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान कितना है? 5.6%। उसके बाद राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए? तो 2321.56 लाख पर्यटक आए, यानी 2023 की अपेक्षा 2024 में 28.44% की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी पर्यटक कितना है? 20.72 लाख, और 2023 की अपेक्षा 2024 में 21.88% की वृद्धि हुई। और देशी पर्यटक कितना है? 2300.84 लाख, यानी कि लगभग 33.15% की वृद्धि दर्ज की। तो एक तो राजस्थान में जब भी हम पर्यटन पढ़ें तो पर्यटकों को लेके या पर्यटन को लेके जो आंकड़े पूछे जाएंगे वहां हमें इस प्रकार से वर्ष 2024 के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के रूप में पूछे जाते। इसके बाद हमने कहा कि राजस्थान में जो कुल पर्यटक आए उसमें से विदेशी पर्यटक आए 20.72 लाख। तो अब ये सबसे ज्यादा कहां आए? तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आने वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आने वाले जिले, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां हैं? तो सबसे ज्यादा आए जयपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां आए? जयपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर और अजमेर। और अजमेर, यहां पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाले जिलों का सही समुच्चय कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जयपुर में, उसके बाद उदयपुर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर और उसके बाद अजमेर। इसी तरह से राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक आने वाले जिले, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा देशी पर्यटक कहां आए? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा देशी पर्यटक आए सीकर में, उसके बाद आए चित्तौड़गढ़, उसके बाद अजमेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद है सवाई माधोपुर। तो इस तरह से हमें वर्ष 2024 के आधार पे जो नवीनतम पर्यटन के आंकड़े वह हमें इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि राजस्थान की जीडीपी में पर्यटन का योगदान कितना है, राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए, विदेशी पर्यटक कितने आए, देशी पर्यटक कितने आए, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किन जिलों में आए, सबसे ज्यादा देशी पर्यटक किन जिलों में आए। क्लियर? और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी रहती है, क्योंकि सामान्य विद्यार्थी पर्यटन में केवल जो है
पर्यटन क्षेत्र याद करके जाता है, पर्यटन परिपथ याद करके जाता है, लेकिन ज्योग्राफी में हमें आंकड़ों को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थान है या पर्यटन क्षेत्र है या पर्यटन सर्किट है, इन्हें आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जाता है, कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में। लेकिन जो आंकड़े हैं सबसे ज्यादा किन जिलों में आए हैं, सबसे ज्यादा देशी पर्यटक कहां आए, तो इसको लेके जो प्रश्न बनते हैं यह ज्योग्राफी के अंतर्गत विशेष रूप से इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछे जाते हैं, और इसीलिए राजस्थान में हम पर्यटन के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि वर्ष 2024 की बात करें तो हम कहते हैं कि कुल पर्यटक आए तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस महीने में आए, सबसे कम किस महीने में आए, सबसे ज्यादा देशी पर्यटक किस महीने में आए, सबसे कम कहां आए, इसको लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं वर्ष 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर माह में तथा न्यूनतम विदेशी पर्यटक जून माह में आए, कि वर्ष 2024 में जो कुल विदेशी पर्यटक आए 20.72 लाख, उसमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस महीने में आए, नवंबर महीने में, और सबसे कम विदेशी पर्यटक किस महीने में आए, जून महीने में, जून 2024 में। अब यही बात करें यदि देशी पर्यटक की, तो वर्ष 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक मार्च माह में तथा न्यूनतम देशी पर्यटक जनवरी माह में सबसे कम आए। तो देशी पर्यटक सबसे ज्यादा मार्च महीने में और सबसे कम जनवरी माह में, जबकि विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा नवंबर माह में, सबसे कम जून माह में आए। इसी तरह से वर्ष 2024 में राजस्थान में पर्यटन से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला दुर्ग था आमेर। राजस्थान में पर्यटन से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त
करने वाला दुर्ग। आमेर दुर्ग। जयपुर है। अब आमेर दुर्ग क्यों है, इसका सीधा सा कारण है क्योंकि वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां आए, जयपुर। तो निश्चित रूप से जब विदेशी पर्यटक आए तो आय भी क्या हुई है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला दुर्ग कौन सा है, आमेर। अब क्यों है, क्योंकि वहां पर वर्ष 2015 से नाइट टूरिज्म यानी कि रात्रिकालीन पर्यटन की सुविधा उपलब्ध है। इसका कारण है कि आमेर दुर्ग में वर्ष 2015 से नाइट टूरिज्म, जिसे कहते हैं रात्रिकालीन पर्यटन, रात्रिकालीन पर्यटन की सुविधा प्रारंभ की। सामान्यतः जो है राजस्थान में अधिकांश पर्यटन स्थल है जहां पर दिन में पर्यटन की सुविधा है, लेकिन आमेर दुर्ग एक ऐसा है जहां पर रात्रिकालीन पर्यटन की भी सुविधा है, जो वर्ष 2015 से शुरू हुई। और इसीलिए जो है हमें प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला दुर्ग कौन सा है, तो आमेर दुर्ग है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वहां पर दिन के साथ साथ रात्रिकालीन पर्यटन की सुविधा भी उपलब्ध है और इसीलिए वहां पर आय अन्य दुर्ग की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर। इसके साथ पूछा जाता है कि हमारे यहां पर विदेशी पर्यटक कितना आए, 20.72 लाख आए वर्ष 2024 में। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां कहां से आए। तो देखिए वर्ष 2024 में राजस्थान में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे ज्यादा से कम। तो यदि हम बात करें वर्ष 2024 में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए वह आए संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज्यादा कहां से पर्यटक आए, यूएसए से आए। उसके बाद कहां से आए, यूनाइटेड किंगडम, यूके से आए। उसके बाद कहां से आए, फ्रांस से। उसके बाद इटली। उसके बाद जर्मनी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश,
बांग्लादेश के बाद कनाडा, जापान और स्विट्जरलैंड। इन देशों से जो है पर्यटन सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां आए से आए? यूएसए से आए, और उसके बाद सबसे कम स्विट्जरलैंड। यानी कि यहां से विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है, और 3 आंकड़ों को, यूएसए, यूके और फ्रांस, इन तीनों को लेके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और यदि चौथा पूछा जाएगा तो इटली। इन 4 को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आने वाले देशों का सही क्रम, तो सबसे ज्यादा आए कहां से? यूएसए से, उसके बाद यूके से, उसके बाद फ्रांस से, फिर इटली से। इन 4 को याद करना है। उसके बाद जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, कनाडा है, जापान है, स्विट्जरलैंड है। लेकिन इन 4 को लेके विशेष रूप से हमें प्रश्न पूछा था, और ये सभी हम इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो दे रखा है उसी के आधार पर जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो इस तरह से राजस्थान में पर्यटन की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा। अब इसके बाद आता है कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए। हम इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों के आधार पर जो पूछे जाएंगे उन पर बात करते हैं। हालांकि राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई है, कई क्षेत्रों को बनाया गया है, लेकिन जो आंकड़े हमें पूछे जाते हैं कि वर्ष 2024 में या इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास कौन से हैं, तो उन प्रयासों पर हम बात करते हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास, कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। और जब हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की बात करते हैं तो सबसे पहले राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, यह विशेष रूप से याद करके जाना और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि जो राजस्थान में पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी निवेशक हैं या उद्यमी हैं उनके लाभ में वृद्धि करना, निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना करना और साथ ही साथ राजस्थान में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2024 जो है बनाएगी। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि यह नीति कब लागू की गई। अब समझना यहां से 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन इकाई
नीति 2024, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है RTUP 2024। लागू की गई। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि यह कब लागू की गई, 4 दिसंबर 2024 को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब लागू की गई। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा, इसके उद्देश्य क्या है। तो अब यदि हम बात करें इसके उद्देश्य, तो जब हम उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है कि जो पर्यटन से जुड़े निवेशक और उद्यमों के लाभ में वृद्धि करना। पहला है पर्यटन से जुड़े निवेशकों तथा उद्यमियों के लाभ में वृद्धि करना, पहला उद्देश्य। दूसरा, निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। दूसरा है निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। तीसरा, आगामी 5 वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दुगुना करना। आगामी 5 वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दुगुना करना। और चौथा उद्देश्य है कि रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाना और पर्यटन उद्योग का विकास करना। रोजगार व उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाना तथा पर्यटन का विकास, इन 4 प्रमुख उद्देश्यों को लेके जो है यह नीति लागू की। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न आएगा वह हमें या तो यह नीति कब लागू की गई या फिर इस नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और उसमें ध्यान रखना, सबसे पहले लिखा जाएगा यह नीति कब लागू हुई, उसके बाद इसके उद्देश्य में यहां ध्यान रखना कि आगामी 5 वर्षों में, यह ध्यान रखना आगामी 5 वर्षों में दुगुना करना, यह ध्यान रखना। हो सकता है वहां पर दुगुना की जगह 3 गुना लिख दिया जाए। इसके साथ एक और है कि पर्यटन से संबंधित जो प्रयास है उनको करके इसमें निवेश को आकर्षित करके 5 वर्षों में, तो यह ध्यान रखना विशेष रूप से हमें
एक तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्य प्रयास है वह प्रयास कौन सा है, तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। अब इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास किए गए, तो उन प्रयासों पर हम बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरा और सबसे प्रमुख प्रयास किया गया, जिसको कहा गया है राइजिंग राजस्थान समिट, कि 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, और जिसके तहत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश के लिए कितने 1320 ज्ञापनों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा ध्यान रखना कि 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट, राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए निवेश के लिए 1320 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। और यह ध्यान रखना, यहां से प्रश्न विशेष रूप से पूछा जाता है, राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन कहां और कब किया गया, और उसमें पर्यटन के क्षेत्र में कितने जो है ज्ञापन, जिसे एमओयू कहते हैं, एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, तो 1320 एमओयू ज्ञापन या एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद एक और पॉइंट कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पहली बार 5 से 24 मई को पहली बार वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहां किया गया, राजस्थान में किया गया, वेड इन इंडिया एक्सपो। पांच मई 2024 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली बार वेड इन एक्सपो इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया। और क्या किया, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में 2 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए। एक तो आमेर नाहरगढ़ के आसपास के क्षेत्र का विकास, और दूसरा जल महल का विकास। किसके लिए, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के पार्ट 3 के अंतर्गत विश्व स्तरीय विकास के लिए, यानी कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विश्व स्तरीय विकास के लिए राजस्थान के 2 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए। यह भी ध्यान रखना कि वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में आमेर, नाहरगढ़, किसका? आमेर, नाहरगढ़ तथा जल महल का विकास किया जाएगा। यहां से प्रश्न आता है कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विश्व स्तरीय या विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में कौन से प्रोजेक्ट को शामिल किया गया, कौन से स्थानों को? तो ध्यान रखना, आमेर, नाहरगढ़ और जल महल का विकास किया जाएगा। आमेर, नाहरगढ़ के आसपास का क्षेत्र और जल महल के आसपास के क्षेत्र का विकास किया जाएगा। तो इस प्रकार से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हमें इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें एक तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति को पूछा जाएगा, एक राइजिंग राजस्थान समिट पूछा जा सकता है, एक जो है वेड इन इंडिया एक्सपो पूछा जा सकता है, और एक जो है आमेर, नाहरगढ़ और जल महल के आसपास को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जिसे कहा जाता है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उस प्रोजेक्ट के तहत दो स्थानों को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने की जो है संभावना है या विकसित किया जाने के लिए प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उस पर हमने चर्चा की, और पर्यटन को लेके जो आंकड़े हमें पूछे जाएंगे वह इसी प्रकार से पूछे जाने की संभावना है। तो यह था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।